वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ वाज एंड वर, जो कि हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज वर्ब है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब को ही हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे कि वाज और वर जो कि हेल्पिंग वर्ब्स है, उनका यूज क्या है और उनको यूज करके हम लोग किस तरह सेंटेंस को, छोटे छोटे सेंटेंस हम लोग उनकी सहायता से बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ कुछ हिंदी में कुछ वाक्य लिखे हुए हैं। जैसे हम लोग तैयार थे, वह लंबी थी, लड़के तैयार थे, रामू और गोपी किसान थे, वे लोग डॉक्टर थे, मैं सही था। तो ये जो हिंदी के वाक्य दिए हुए हैं, जितने भी वाक्य हिंदी के दिए हुए हैं, तो आप अगर इनको गौर से देखें तो पता लगता है कि ये सही वाक्य पास्ट टेंस में बने हुए हैं। ठीक है, इससे पहले जो मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी वह इज एम आर इस पर बेस्ड थी। तो इज एम आर जो है वो प्रेजेंट के लिए यूज की जाती है। ठीक है, और वाज और वर जो है पास्ट के लिए यूज की जाती है। जैसे मैं एक शिक्षक हूँ, तो आई एम अ टीचर, मैं एक शिक्षक हूँ, तो ये प्रेजेंट की बात है। और मैं पास्ट की अगर बात करूंगा कि मैं एक शिक्षक था, तो ये पास्ट की बात हो गई। तो उसके लिए मुझे वाज और वर की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो यूज ऑफ वाज एंड वर। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये भी एक बेसिक आज का अ, आज की क्लास है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि वाज और वर किस किस सब्जेक्ट के साथ वाज और किस किस सब्जेक्ट के साथ वर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली बात करें हम लोग अगर, तो आई जो है फर्स्ट पर्सन है, आई के साथ वॉज लगता है। सेकंड पर्सन, और इसी के अगर हम लोग फर्स्ट पर्सन प्लूरल की बात करें तो वी के साथ वर लगता है। ठीक है दोस्तों, और सेकंड पर्सन होता है यू, उसके साथ भी वर लगता है, चाहे वो सिंगुलर सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, एक वचन में हो या बहुवचन में हो, एक से ज्यादा हो या एक हो, तो दोनों में ही हम यू के साथ वर का यूज करेंगे। ठीक है, और थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर होता है, सी, ही, इट या किसी का नेम, तो वहां पे हम लोग उनके साथ वॉच का यूज करते हैं। ठीक है, आई के साथ वॉच, वी के साथ वर, यू के साथ वर, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, और सी, ही, सी, इट या किसी का नाम हो तो उसके साथ हम लोग वॉच का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और थर्ड पर्सन का जो प्लूरल होता है, यानी कि दे मीन्स वे लोग, तो उसके साथ भी हम लोग वर का यूज करते हैं। क्योंकि दे जो है प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ वर का यूज किया जाता है। ठीक है, वॉच जो है, वॉच सिंगुलर के साथ यूज किया जाता है। थर्ड पर्सन यानी कि ही, सी, इट किसी का नाम, सिंगुलर एक नाम हो तो उसके साथ वॉच का यूज किया जाएगा, और आई के साथ वॉच का यूज किया जाता है। बाकी जितने भी पर्सन है, सब्जेक्ट है, जैसे यू, वी, दे, प्लूरल राम एंड श्याम, दो सब्जेक्ट है, तो वर का यूज हम लोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग इन हिंदी के वाक्यों को, दिए हुए हिंदी के वाक्यों को हम लोग इंग्लिश में हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। तो यह बेसिकली आज की जो क्लास है वो स्पोकन की क्लास है। ठीक है, लिखा हुआ हम लोग तैयार थे, हम लोग तैयार थे, तो हम लोग की इंग्लिश हो जाएगी वी, हम लोगों की इंग्लिश हो जाएगी वी, वी। अब चूंकि वी जो है प्लूरल है, तो वी के साथ हम लोग लगाएंगे वर, वी वर, और तैयार होना का इंग्लिश हो जाएगा रेडी, वी वर रेडी, हम लोग तैयार थे, वी वर रेडी। वह लंबी थी, वह लंबी थी, तो यहाँ देखिए आप थी लगा हुआ है, तो थी का मतलब है वह,
किसी फीमेल की बात हो रही है तो हम लोग क्या करेंगे, सी लिखेंगे। ठीक है, लड़का है तो ही, लड़के तो सी सी। अब चूंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक वचन है, तो हम लोग वॉज का यूज करेंगे। सी वॉज टॉल, लंबा होना का टॉल, सी वॉज टॉल। अब देखिए ये जो वर्ब्स हैं वॉज एंड वर, ये है तो हेल्पिंग वर्ब, लेकिन जैसा मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बतलाया था कि अगर इनके बाद कोई नाउन या एडजेक्टिव आता है तो यही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन जाता है। देखिए इस सेंटेंस में सी वॉज टॉल, वह लंबी थी, इसमें कोई और वर्ब नहीं आया है। तो जब किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब अगर यूज होता है तो वही जो वर्ब है मेन वर्ब बन जाता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे वॉज है तो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब नहीं मेन वर्ब बन गया है, क्योंकि इसके बाद कोई और वर्ब नहीं है। ये सब्जेक्ट है, सी सब्जेक्ट है, और टॉल जो है ये एक विशेषण है, एडजेक्टिव है। किसकी विशेषता बता रहा है, इसकी विशेषता बता रहा है। सी वॉज टॉल, वह लंबी थी। ठीक है, तो ये वॉज जो है ये मेन वर्ब का रोल कर रहा है, ये मेन वर्ब बन गया है यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप लोग मैंने आपको बताया कि जब किसी सब्जेक्ट के वर्ब के बाद, ये हेल्पिंग वर्ब के बाद, वॉज या वर्ब के बाद अगर कोई नाउन आ जाए या फिर अगर कोई एडजेक्टिव आ जाए तो वही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का काम करता है। ठीक है फ्रेंड्स, वह लंबी थी क्या बन जाएगा, सी वॉज टॉल। हम लोग तैयार थे, वी आर रेडी। देखिए लड़के तैयार थे, तो लड़के यानी कि द बॉयज, द बॉयज, क्योंकि द बॉयज अब ये प्लूरल है तो हम लोग क्या लगाएंगे, वर। द बॉयज वर रेडी, द बॉयज वर रेडी। रामू और गोपी किसान थे, रामू एंड गोपी, रामू एंड गोपी वर फार्मर्स, रामू एंड गोपी वर फार्मर्स। अब यहाँ पर वर क्यों लगा, वर इसलिए लगा दोस्तों क्योंकि रामू एंड गोपी ये दो सब्जेक्ट हैं, रामू और गोपी। जब दो सब्जेक्ट, दो नाउन, ये एक नाउन है रामू, गोपी भी एक नाउन है, तो जब दो नाउन एंड से जुड़ जाता है, जो ये एंड है ये कंजंक्शन है। तो जब कोई दो सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाता है तो वही दो सब्जेक्ट प्लूरल, सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। ठीक है, तो जब ये प्लूरल बन गया तो हमें वर्ब भी प्लूरल लगाना होगा, क्योंकि वर्ब प्लूरल होता है, इसीलिए वर का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, रामू एंड गोपी वर फार्मर्स। अब यहाँ पे देखिए फार्मर्स होगा, फार्मर नहीं फार्मर्स, क्योंकि ये प्लूरल की बात हो रही है। वे लोग डॉक्टर थे, तो वे लोग की इंग्लिश हो जाएगी दे वर डॉक्टर्स, दे वर डॉक्टर्स। मैं सही था, मैं सही था, आई वॉज राइट, मैं सही था, आई वॉज राइट। तो ये जितनी भी हम लोग बात कर रहे हैं, जितने भी सेंटेंस हैं, ये पास्ट में, पास्ट को दिखलाता है। ठीक है, ये पास्ट के लिए बना हुआ है, ये वाज और वर जो है पास्ट के लिए यूज होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले ले। ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया। आइए अब हम लोग वाज और वर से बनने वाले नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे, यानी कि नकारात्मक और प्रश्नवाचक वाक्यों को देखेंगे, यानी जिसमें नॉट लगा रहता है या फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है ना। तो जैसे देख सकते हैं आप यहाँ लिखा हुआ, वह किसान नहीं था,
तुम लंबी नहीं थी, क्या वह चालाक था? क्या तुम शिक्षक थे? हम लोग तैयार नहीं थे। तो इसमें नेगेटिव सेंटेंसेस भी हैं और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस भी हैं जो कि पास्ट पास्ट को दर्शाते हैं, यानी कि वह किसान नहीं था, यानी कि ये पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात नहीं हो रही है, वर्तमान की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो वह किसान नहीं था। तो हम लोग कैसे बनाएंगे स्ट्रक्चर इसका? सब्जेक्ट वॉज या वर प्लस नॉट प्लस नाउन या एडजेक्टिव। ठीक है, तो वह किसान नहीं था, तो ही, वह के लिए ही, और ही के साथ हम लोग लगाते हैं वॉज। ही वॉज नॉट अ फार्मर। ही वॉज नॉट अ फार्मर। तुम लंबी नहीं थी। यू, यू के साथ हम लोग वर लगाते हैं दोस्तों। यू वर नॉट, और लंबा होना का होता है टॉल। तुम लंबी नहीं थी, यू वर नॉट टॉल। क्या वह चालाक था? यह एक प्रश्नवाचक वाक्य है दोस्तों। क्या वह चालाक था? तो क्या वह चालाक था के लिए हम लोग क्या करेंगे? जो हेल्पिंग वर्ब होता है इसको हम लोग शुरू में ही लगा देंगे। तो वह के लिए क्या होगा? ही। तो ही के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? वॉज। तो वॉच को हम लोग पहले ही लगा देंगे। वॉच, वॉज ही, और चालाक का होता है इंग्लिश क्लेवर। CLEVER, क्लेवर, क्वेश्चन मार्क। वॉज ही क्लेवर? क्या वह चालाक था? ठीक है दोस्तों, क्या तुम शिक्षक थे? तो सब्जेक्ट कौन सा है? सब्जेक्ट है तुम। तो तुम के लिए हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? वर। वर यू और टीचर, और शिक्षक की इंग्लिश हो जाएगी टीचर। क्वेश्चन मार्क। क्या तुम शिक्षक थे? वर यू अ टीचर? हम लोग तैयार नहीं थे। तो हम लोग के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा? वर, क्योंकि यहाँ पर ये मेन वर्ब का काम कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग यू के साथ क्या लगाते हैं? वर। तो वर, हम लोग की इंग्लिश हो जाएगी वी। वर वी नॉट, और तैयार होना का रेडी, READY, रेडी। और ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, हम लोग तैयार नहीं थे, नेगेटिव सेंटेंस। बी, वर बी नॉट रेडी? वह किसान नहीं था। ही वॉज नॉट अ फार्मर। तुम लंबी नहीं थी। यू वर नॉट टॉल। क्या वह चालाक था? वाज ही क्लेवर? क्या तुम शिक्षक थे? वर यू अ टीचर? हम लोग तैयार नहीं थे। वी वर वी हम लोग तैयार नहीं थे। तो हम लोग तैयार नहीं थे में ये हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं लगेगा। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं लगेगा, पहले सब्जेक्ट ही लगेगा। वी, और वी के साथ लगेगा वर। वी वर, और उसके बाद लगाएंगे नॉट। वी वर नॉट रेडी। ठीक है, हम लोग तैयार नहीं थे। वी वर नॉट रेडी। क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट लगेगा, फिर वर्ब लगेगा, और फिर नॉट लगेगा, फिर अदर वर्ड। ठीक है, वी वर नॉट रेडी। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, किस तरह हम लोगों ने इतनी आसानी से पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के जो हिंदी के वाक्य थे उनको आसानी से हम लोगों ने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह से आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, और इससे आप स्पीकिंग भी कर सकते हैं, है ना।
तो ये बेसिक क्लास थी वाज और वर, जो कि पास्ट के लिए यूज किया जाता है। देखिए, पास्ट के लिए यूज किया जाता है ना। आई के साथ वाज, ही के साथ वर, यू के साथ वर, ही, सी, इट, दे, इट कोई नेम है तो उसके साथ वाज, और दे के साथ वर का यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और ये जितने भी वर्ब बताए मैंने, वाज ओवर जो भी वर्ब है, इनके साथ अगर इनके बाद अगर नाउन या एडजेक्टिव का यूज करते हैं तो यही वाज और वर हेल्पिंग वर्ब के बजाय मेन वर्ब का रोल करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप लोगों तक टाइम पे पहुंच जाए। इसी तरह से वीडियो को देखते रहें, है ना। कीप वॉचिंग, कीप रीडिंग, एंड स्टे हेल्दी, बी सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।